हमारे सिस्टम का झुकाव झूठी जानकारी की तरफ है। तेजी से सिर्फ कोविड-19 नहीं फैल रहा, इंटरनेट पे इस वायरस की झूठी खबरें फैल रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फेक न्यूज के बारे में। ये झूठ से कमाने का धंधा है। MIT के एक शोध के मुताबिक ट्विटर पे सच्ची खबरों से 6 गुना ज्यादा तेज फैलती हैं झूठी खबरें। फेक न्यूज यानी कि वो खबरें जो भ्रामक होती हैं और जिसकी वजह से लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। पर सच से ज्यादा ये कंपनियां झूठ से कमाती हैं। सच बोरिंग है। बार ऐसे फेक न्यूज सामने आए जिसमें कुछ जॉब के बारे में बात हो रही थी, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही थी और लोगों से कहा जा रहा था कि यहाँ इस लिंक पे क्लिक कीजिए, इससे आप कहीं और दूसरी जगह पहुंच जाएंगे और फिर आपको फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये सारी चीजें भी भ्रामक होती है। तो ऐसा कोई भी लिंक जिसमें आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, मतलब आपको किसी भी तरह से कुछ ऐसी चीजें बताई जा रही है जिसके माध्यम से आपको ये लगे कि हाँ, ये मेरे फायदे की चीज है और इसके लिए मुझे बस एक लिंक ही तो क्लिक करना है। लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है कि उस लिंक में वायरस हो, उस लिंक से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा आपके मोबाइल से किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाए। तो प्लीज किसी भी फॉरवर्डेड लिंक पे क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें कि क्या इससे मुझे वाकई में कोई फायदा है या फिर ये इसी तरह हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जानबूझकर किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसी फुटेज या फिर कोई ऐसे फोटोग्राफ्स आपके सामने पेश करेंगे जिसमें उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में सभी खराब चीजें लिखी गई हो, उसका खराब चेहरा दिखाया गया हो, उसकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा दिखाया जा रहा हो जिसमें वो खराब दिख रहा हो। और ये टारगेटेड होता है कि तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई मैसेज आपके पास ऐसा पहुंचता है जिसको एक बारगी पढ़कर आपको ऐसा लगे कि हाँ, इस मैसेज में किसी नेता विशेष, किसी पार्टी विशेष या कोई भी इंसान या कोई भी कॉर्पोरेट या कुछ भी ऐसी घटना जिसमें किसी एक आदमी के ऊपर या किसी एक ग्रुप के ऊपर ही फोकस किया गया हो, तो आप मान के रखें कि ये फेक मैसेज हो सकता है। आपको इसकी पड़ताल करनी चाहिए किसी को भी आगे फॉरवर्ड करने से पहले। ठीक इसी तरह अगर किसी मैसेज में आपको लगातार किसी की तारीफ मिल रही है और उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो भी आप एक बार की जरूर सोचें कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले ये जरूर सोचें कि ये जो किया जा रहा है उससे क्या किसी खास इंसान को फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है क्या। तो क्लियरिटी आएगी। और आज के समय में जबकि गूगल आपके साथ है, आप किसी भी घटना को जांच सकते हैं। ये सरकार की एक चाल है, देशों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक वायरस बना दिया। किसी भी इंफॉर्मेशन को आप बिल्कुल परख सकते हैं। वायरस एक झूठ है। मुझे लगता है कि यूएस सरकार ने इसे शुरू किया है। जो भी फॉरवर्डेड मैसेज आपके पास आए, उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप जाके गूगल पे सर्च करें। और अगर बड़ी पब्लिकेशंस, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो न्यूज़पेपर के बड़े नाम हैं, अगर उन सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उस न्यूज को कवर किया है तो आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। कोई बीमार नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई किसी बीमार को जानता तक नहीं।
शायद कोरोना वायरस के बहाने सरकार किसी को बाहर आने जाने नहीं दे रही क्योंकि कुछ और हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है तो आप 100% श्योर मानिए कि ये आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस लोगों को नहीं मार रहा, बल्कि ये 5G रेडिएशन मार रहा है। इसके साथ ही कई बार कंपनीज के थ्रू भी किसी को डिफेम करना है तो उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई जाती है कि चलो हम इस कंपनी को खराब दिखाते हैं, उसके प्रोडक्ट्स की बुराई करें या किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की तारीफ करें। यहाँ पे भी एक एंगल जुड़ता है कि किसी को अगर बदनाम करना है तो भी इसका सहारा लिया जाता है। लोग सच नहीं जानते और सवाल जिंदगी और मौत का है। कोरोना वायरस की झूठी जानकारी फैलाने वालों की अब 5 करोड़ से ज्यादा तादाद है। तो मान लीजिए आपके पास कोई व्हाट्सएप से फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज आता है। पता चला है कि म्यांमार में नफरत की गोली से जूझने में फेसबुक की दिक्कतें बढ़ रही हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि यह फेक न्यूज हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से श्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप गूगल पे जाएं और वापस से चेक करें कि क्या ऐसी कोई घटना हुई है। फेसबुक पे वहाँ की सेना और दूसरी बुरी ताकतों को जनता की सोच से खिलवाड़ करने और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने का एक नया तरीका दिया। इसी तरह से कोई फोटोग्राफ या कोई वीडियो अगर आपके पास फॉरवर्डेड मैसेज में आ जाता है तो उसका चेक जरूर करें कि क्या वाकई में ये हुआ है या फिर ये कोई फेक न्यूज क्रिएट किया जा रहा है। सामूहिक हत्याएं, पूरे गांव को जला देना, सामूहिक बलात्कार और ऐसे जुर्मों के कारण अब 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ना पड़ रहा है। ये बातें, ये फेक न्यूज आम इंसान को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया छोटे गपशप और अफवाहों को इतना बड़ा बना देता है कि हम सच तक पहुंच ही नहीं पाते। फिर वैसे लोग जो कि साक्षर नहीं है और किसी की भी बात को फॉलो कर लेते हैं, उनके लिए ये कितना मुश्किल भरा होगा इन चीजों को समझना। इन माध्यमों ने भड़काऊ विचार फैलाना बेहद आसान और काफी हद तक सस्ता कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सामने जो मैंने कुछ पॉइंट्स रखे, आप उन पॉइंट्स को सावधानी से सुने और समझें, बगैर किसी न्यूज की जांच पड़ताल किए बगैर उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। लोगों को 2 हिस्सों में बांटना था, जो एक दूसरे को ना सुन पाए और ना ही सुनना चाहे और ना ही एक दूसरे पे भरोसा करें।